यह दोस्तों आजकल के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं रियलमी, ओप्पो और इस तरीके के, जैसे C65, रियलमी 12X हो गया, इसमें जो भी बेस बैंड अननोन की प्रॉब्लम आती है वो इसके बेस बैंड आईसी से आती है। इस बेस बैंड आईसी को RFIC भी कहते हैं। जैसे कि क्वालकॉम में अगर हम लोग पुराने फ़ोनों की बात करें, जैसे रेडमी नोट 4 और रेडमी का 5A, इसमें WTR लगा होता था 2965 या WTR 2539 इस तरीके का। अभी के दोस्तों इस टाइम जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, अगर इसमें बेस बैंड का प्रॉब्लम आ जाए तो जब भी आप फ़ोन को चलाएंगे तो 2 मिनट 1 मिनट तो बहुत हो गया, 30 सेकेंड 20 सेकेंड में वो फ़ोन आपका ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें इमरजेंसी मोड काम नहीं करेगा। अगर फ़ोन लॉक है और आप इमरजेंसी बटन दबाएंगे तो उसमें इमरजेंसी वर्क नहीं करेगा, इमरजेंसी डायलर ओपन ही नहीं होगा। तो आज हमने आपके लिए वीडियो बनाया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है। इसका 3-4 रीज़न है दोस्तों। पहला तो अगर आपका फ़ोन गिर जाए, कोई पैड मिसमैच हो जाए, जैसे कि इस वाले फ़ोन में हुआ है। देखिए इसका एक पिन आउट से हमारा मिसमैच हो गया था, डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था CPU इसके बेस बैंड आईसी से, तो हमारा बेस बैंड अननोन हो गया और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और इसका 1-2 रीज़न मैं और आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर खुद AIC ख़राब हो जाए तो भी आपका बेस बैंड अननोन हो जाएगा। और तीसरा जो है कि अगर इस आईसी की जो भी रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वह वोल्टेज अगर ना मिले तो भी यह फ़ोन काम करना बंद कर देगा। इसमें जो बेस बैंड है या IMEI नंबर है वो नहीं आएगा। मैक्सिमम फ़ोनों में देखा गया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम गिरने की वजह से आती है। अगर कंपेयर करके देखा जाए तो 20 से 30% फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें इस बेस बैंड आईसी को चेंज करना पड़ता है। बाकी 75% फ़ोन इस आईसी को रिवॉल्व कर दें या फिर इस आईसी के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनमें आप रीडिंग लेके चेक करें तो वहाँ पे हमको कोई ना कोई डाटा की लाइनें मिसमैच देखने के लिए मिलेंगी, जिससे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जिस तरीके से इस पर इसका बॉल बना रहा हूँ, पैड बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी बना लेना है। यहाँ पे आप 0.005 mm का वायर यूज कर सकते हैं और ये वायर हमारा काफ़ी पतला है, इसमें ये 0.009 mm है। इससे पतला वायर आता ही नहीं है और मेरे पास कोई वायर इससे मोटा नहीं था तो मैंने इसको यूज किया। हालांकि दिक्कत की बात नहीं है, आप इससे थोड़ा सा मोटा भी यूज कर लीजिए या 0.001 mm यूज कीजिए, और मेरे हिसाब से 0.005 या 7 mm काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद यूज करने के बाद आपको सिर्फ उतना ही यहाँ पे UV मास्क करना है, UV पेस्ट लगाना है, जितना कि हमारा सिर्फ जॉइंट वाला हिस्सा ही कवर हो ताकि वो निकले नहीं। आप उसके बॉल्स पे अगर फालतू में लगा देंगे तो स्क्रैच करना पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो भी मेरे हिसाब से बेस्ट है। मैंने जिस तरीके से काम किया हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इस आईसी को क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चाहें तो आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा बॉल सभी के सभी बने हुए हैं, इसे लगा देंगे तो भी काम कर जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास स्टेंसिल्स है तो आप यहाँ पे उसे रिवॉल्व कर लें। रिवॉल्व बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप आईसी को टच नहीं करेंगे, उसे जिस तरीके से इसका कंपनी वाला बॉल है वैसे ही रहेगा। तो थोड़ा सा PVD पेस्ट लगा करके आप फिर दे देंगे तो ऑटोमेटिक बॉल्स हमारे सारे बन जाएंगे। काटना इसलिए ज़रूरी है कि काट देने से हमारा जो छोटा बड़ा बॉल होता है वो सही तरीके से हो जाता है, और जब बॉल हमारे सही तरीके से हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म फ़ोन चलेगा, सारे के सारे बॉल हमारे परफेक्टली अटैच रहेंगे, इसलिए काटा जाता है। इतना परफेक्ट तरीका आपको बता रहा हूँ काम करने के लिए, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाकी मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं करता हूँ कि आप खुद जानकार हैं। अगर आपको लगता है कि
इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आप देख रहे हैं इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। क्योंकि हमें लगता है दोस्तों कि जब हम लोग कोई सॉल्यूशन देते हैं तो लोग उसे देखें और अपने शॉप पे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगता है अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो हमें अत्यधिक खुशी महसूस होगा। यहाँ पे हम जो पेस्ट यूज किए हैं अभी वो है मैकेनिक का HD 360 फ्लेक्स पेस्ट। ये ठीक ठाक है दोस्तों और IC लेवल के काम में काफ़ी बेहतरीन है। इस IC का नंबर है MT6197W और ये अभी के मार्केट में जितने भी मिड रेंज के फ़ोन हैं यानी कि 25 से 30 हज़ार वाले, उसमें लगभग सारे के सारे फ़ोनों में दे रहा है। MTK वाले में तो जिस तरीके से WTR 2965 पॉपुलर हुआ था उसी तरीके से IC पॉपुलर हो गई है। Vivo T2X और Vivo Y03 इस सब में AIC लग के आ रही है। अभी जो मॉडल है ये Realme का C65 है और Realme के जितने भी मॉडल हैं C65, 12X, C55, C67 मीडियाटेक चिपसेट वाले, अगर आप इस सब में वेस्टबैंड अननोन की प्रॉब्लम आती है तो आप इन सब पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये जो आपको कैप दिख रहा है, इस कैप को आप कभी भी मत निकालिएगा दोस्तों। और यहाँ पे हम फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोन में जो हमारी प्रॉब्लम थी वेस्टबैंड की वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। फिलहाल ये वीडियो 2x पे चल रहा है। इस फ़ोन को बनाने में मुझे 30 मिनट अराउंडिंग समय लगा था, क्योंकि मैं कुछ काम भी ऐसा ही कर रहा था और फ़ोन भी बना रहा था। देखिए दोस्तों, हमारा IMEI नंबर शो हो गया और बेसबैंड भी हमारा आ गया, क्योंकि अगर IMEI नंबर आता है तो बिना बेसबैंड का IMEI नंबर आएगा ही नहीं।